और पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य क्या है? पति ने जो आदेश दिया उसका पालन करना, यही तो कर्तव्य है ना पत्नी का। बहू का यही तो कर्तव्य है कि पति ने जो आदेश दिया उसका पालन हम कर लें। तो राम जी ने जब आदेश दिया है कि सीता आपको अयोध्या में रहना है और सीता जी मानती नहीं है, तो ये कैसी पतिव्रता पत्नी जो पति के आदेश को नहीं मानती और अपना जिद कर देती है कि नहीं हमको जाना है। ध्यान रखना, कोई भी कन्या अगर पातिव्रत्य धर्म का अनुसरण करती है तो शिक्षा जो मिला है उसी आधार पर। मैया सुनैना ने सीता जी को जब विवाह के बाद विदाई का समय आया है जो शिक्षा दी है वो कौन सी शिक्षा है? जाकर के जैसे ही श्री सीता जी ने प्रणाम किया, सुनैना मैया ने आशीर्वाद दिया, हो ये हूँ संतत पियहि पियारी, चिरु अहि बात असीस हमारी, होए हूँ संतत पियहि ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी यसु अनुसरे आशीर्वाद दिया। पति प्रिया होना, अखंड सौभाग्य रहे तुम्हारा। मेरी शिक्षा क्या है? सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, गुरु जी की सेवा करना और साथ में पति की आज्ञा पालन करना। लेकिन कैसे? पति रुख लखी, ये भी ध्यान रखना कि पति जो बोल रहा है वो पति के शब्द हैं या पति के द्वारा किसी और का कहना है। कभी कभी क्या होता है कि हम जिनको मान रहे होते हैं वो हमें आदेश देते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि वो जो आदेश दे रहे हैं वो स्वयं का आदेश है कि किसी के दबाव में वो आदेश दे रहे हैं। श्री सीता जी से सुनैना जी ने यही कहा कि पति रुख, पति का रुख देख करके उनकी आज्ञा का पालन करना। और पति का रुख है कि सीता जी नहीं जाएं जंगल में। अगर सीता जंगल नहीं जाएंगी तो लीला कैसे बनेगी? इसीलिए भगवान ने शुरुआत में जब सीता जी को समझाना शुरू किया था उस समय एक शब्द कहा है, राजकुमारी। संबोधित ये नहीं कहा कि आप मेरी पत्नी हैं, ये नहीं कहा कि बहू हैं आप, राजकुमारी हैं आप। और राजकुमारी के साथ क्या कहते हैं? शिक्षा दे रहा हूँ, ये आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, ये शिक्षा दे रहा हूँ। और शिक्षा तो मानने की बात है, मानो या ना मानो। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, आन भांत जिय निजिय कछु, और कुछ मत समझ लेना इसको कि ये मेरी आज्ञा है, ये तो ये शिक्षा है। इसलिए सीता जी जानती हैं कि राम जी का शब्द इन कहा हुआ जो है वो इनका नहीं है, ये तो दबाव में कह रहे हैं। और जहाँ राम जी की इच्छा, राम जी का आदेश एक होता है, पल भर भी देर नहीं करती। वन में, यहाँ अयोध्या में भगवान ने कहा राजकुमारी, जंगल में भगवान ने कहा सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। प्रिया कहा यानी पत्नी, और पत्नी हो तो पति आदेश दे रहा है, मैं कुछ लीला करूँगा। क्या करना है प्रभु? भगवान सीधे कहते हैं तुम पावक मह करो निवासा। वियोग तो वहाँ भी हो रहा है, सीता राम से वहाँ भी अलग हो रही हैं, लेकिन वहाँ पर जैसे ही राम जी ने कहा तुम पावक मह करो निवासा, तो प्रभु पद ही अधरी अनल समानी। एक बार भी नहीं कहा कि मैं आपके बिना रह नहीं सकती।
अयोध्या में कहती है मैं आपके बिना नहीं रह सकती, लेकिन जंगल में कभी नहीं कहा कि आपके बिना नहीं रह सकती, क्योंकि यहाँ पर आदेश और रुख एक जैसा है। लेकिन यहाँ पर सीता जी समझदार हैं, जान गई हैं कि ये मेरा पति नहीं बोल रहा है, मेरा पति किसी के दबाव में बोल रहा है। तो ये जो जितने तर्क दे रही है ना सीता जी, ये सिर्फ कौशल्या जी को समझाने के लिए, बताने के लिए कि मेरा धर्म इनके साथ जाने का है। भगवान राम ने हाँ कह दिया, चलो